तरावी पढ़ के आया, खाना खाने जा रहा था, उतने पे भगदड़ हुई, वो घर में घुसा, उसको घर से घसीट के वो दीवार में ठोक दिया और ठोक के उसको बोल रहा, हाथ जोड़ रहा, मैं नहीं हूँ, काम पर से आया हूँ, तरावी पढ़ के, फिर भी उसको जबरदस्ती। मेरा लड़का है ना, रोजा खोलने के लिए आया था और उसको ना बेरहमी से बहुत मारा, इतना मारा, दीवार में ठोक ठोक के मारा मेरे लड़के को। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, हमारा कसूर नहीं, हम तो वो भी नहीं, हम तो लड़ाई झगड़े करने वाले में से नहीं, अच्छे लोग हैं, गरीब इंसान है, पर हमारे बच्चे को इसका दर दीवार में ठोका कर। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके परिजन इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किसको गिरफ्तार किया गया? भूरी बानो, मेरा नाम भूरी बानो है और मेरा जेठ है, मेरा भतीजा है और 2 जनों को ले गए थे, उनको तो छोड़ दिया है। हाँ, और उनको बहुत घायल करा है, बहुत मतलब मारा है उनको भी। और हमारे जो मोहल्ले के इंसान हैं, 2 है ना, पप्पू है और ऐसा मतलब 8-10 जने इंसान है हमारे वहाँ के मेले के, उनको लेके गए। जो वो नहीं थे यहाँ पर, जो मस्जिद में थे, वो लोग उनको लेके चले गए हैं। जैसे नमाज पढ़ के वो लोग आए हैं, तो मतलब जैसे बैठे हुए थे ये लोग और बैठने मतलब बात ही कर रहे थे और ऐसे शहरी वेरी का कुछ इंतजाम कर रहे थे। उन लोगों को है ना आवाज आई, एकदम भगवान दास की आवाज आई, तो बहुत लोगों को उन्होंने मतलब करा है। इधर से फिर हमने पुलिस वाले को फोन लगाया, इन लोगों ने पथराव करा हमारे पे और एकदम लाइट भी चली गई, पथराव करा इन लोगों ने हमारे पे। और हम जब इसे आए थे सर, हम विवाद के उससे बैठे नहीं थे, पहले यहाँ सरकारी लाइट बंद कर दी गई और हम लोग सारे जेंट्स इधर थे, जैसे ज्यादा नहीं थे, आधे तो गाड़ी पे हैं, बस 4-5 जिन लोग यहाँ थे, तो उधर से चिल्ला पुकार की आवाजें पहले अंधेरा कर दिया गया और फिर उसके बाद हमारे पे हमला कर दिया। और लेडीजों पे भी जो आए थे पकड़ने के लिए, उन्होंने लेडीजों को भी मारा और इतना गंदा गंदा बोला गया लेडीजों को भी। हम लोगों ने कि हमने मदद के हमारे, हमने एकदम समझ नहीं पड़ी, हम लोगों को एकदम डंडे चलाए हम लोगों पे, मुझे भी मारा हम लोगों ने, मेरी बच्ची को मारी है। सर मेरे हस्बैंड को लेके गए, वो तो सो रहे थे, उनका तो खुद पैर का ऑपरेशन हुआ सर, वो झूठ बोल के लेके गए कि हम तो उनको लेके जा रहे हैं, बात करके पूछताछ करके छोड़ देंगे, हम नहीं जान दे रहे थे। हाथ पकड़ के बड़े उससे लेके गए, वहाँ ले जाके खूब मारा पीटा और उनको जेल में पहुंचा दिया सर, जबकि उनको तो थे ही नहीं, कहीं से कहीं तक के नहीं। आप वीडियो भी देख सकते हो, आप पूछताछ भी कर। मेरा लड़का है ना, रोजा खोलने के लिए आया था और उसको ना बेरहमी से बहुत मारा, इतना मारा, दीवार में ठोक ठोक के मारा मेरे लड़के को। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, हमारा कसूर नहीं, हम तो वो भी नहीं, हम तो लड़ाई झगड़े करने वाले में से नहीं, अच्छे लोग हैं, गरीब इंसान है, पर हमारे बच्चे को इसका दर दीवार में ठोका कर। वो स्पॉट पे था क्या जहाँ पे घर में था, रोजा को लेके गए? जिस दिन रात को लेके गए लड़ाई करने, 10-11 बज रहे हैं, गाली गलौज बोले। आके तरावी पढ़ने गया था, तरावी पढ़ के आया, खाना खाने जा रहा था, उतने पे भगदड़ हुई, वो घर में घुसा, उसको घर से घसीट के वो दीवार में ठोक दिया और ठोक के उसको बोल रहा, हाथ जोड़ रहा, मैं नहीं हूँ, काम पर से आया हूँ, तरावी पढ़ के, फिर भी उसको जबरदस्ती। कितने लोगों को लेके गए? सुनिए आप, 1 सेकंड सुनिए, हमारे घर से यहाँ से 10 जनों को ले गए हैं हमारे मोहल्ले में से, बाकी के हमारे मोहल्ले में तरावी पे थे, नमाज मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठे थे, रोजे में मस्जिद में, और बाकी के है ना बम्बई में है 2 जने। आप वो निकाल लीजिए और सर आप ये फुटेज अगर ऐसा है, उधर से कम 500-600 इंसान आए थे हमारे मोहल्ले में, क्या इंसान होंगे जब मांग है, अभी क्या मांग? हमारी मांग है कि हमारे बच्चों को छुड़वा दिया जाए और हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और है ना हमारे पर इंक्वायरी करी जाए और उनकी इंक्वायरी करी जाए और है ना हमारे पर है ना वो करना चाहिए, उससे पुलिस भी करना। मेरे सीओर में है, 4 दिन से पकाने गए हुए हैं, उनका भी नाम आ गया है, उनके डायरेक्ट फोन नंबर दे दिए हैं और मैं काम पे जाती हूँ सर। बेकसूर गए हैं, बेकसूरों को सर जो बाहर की जो पुलिस आई थी, सुनो, किसको इतना हक है कि लेडीजों को घर में घुस के मारो और गलत इतना गंदा कि तुम्हारी माँ। ठीक है, तो ये तमाम जो स्थानीय लोगों का ये आरोप है, जो मुस्लिम बस्तियों के लोग हैं, उनका यह आरोप है कि पुलिस उनके घर पर आई, उन्हें प्रताड़ित किया, उनके घर के पुरुषों को लेकर गए हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया है, कुछ लोगों को अभी भी बैठा करके रखा गया है, कुछ के साथ मारपीट का भी आरोप लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि दोनों पक्षों की बात सुनकर पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए और इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई न्याय संगत होनी चाहिए। जो भी महू की हिंसा में लोग घायल हुए हैं या जो शिकायतकर्ता हैं, उन सभी का ये कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी जांच गहन तरीके से की जानी चाहिए। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। क्या नाम है आपका और चोट कैसे लगी? मेरा नाम प्रीतेश सोलंकी है।
यात्रा के दौरान ही हमको चोट लगी, क्योंकि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए निकल रहे थे। इतने मस्जिद में से 300-400 लोग निकल के आए और उन लोगों ने हमको घेरा और कहा कि यहाँ पे भारत माता की जय और वंदे मातरम ना बोले। चोट वहीं लगी। उन लोगों ने हम पे पत्थर नुकीले बरसाए, पेट्रोल बम फेंके गए हम लोगों के ऊपर, कांच के टुकड़े, जो बोतल आती कांच के टुकड़े फेंके गए हम लोगों के ऊपर। और हम डेरे समय थे। इस प्रकार से अगर ये घटना होती तो ये तो मुख्य रूप से षड्यंत्र था इनका, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद में हमारी होली का त्योहार आने वाला है। तो मतलब हम तो होली कैसे मनाएंगे, क्योंकि मऊ नगर में बहुत बड़ी घेर निकलती है। और ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये सीमी के कार्यकर्ताओं के द्वारा करा गया है, पीएफआई के कार्यकर्ताओं के, क्योंकि कागजी रूप में ये पूरा बंद है सीमी के और पीएफआई का, बाकी मूल रूप से जड़ों में फैला हुआ है। आप कहीं भी नोटिस करेंगे, आप जितने नाम दिए गए एफआईआर में उन सबके आप खंगालेंगे ना तो सब ने कहीं ना कहीं सीमी और इनसे ताल्लुक है। और हमेशा विवाद का जड़ वहीं रहता है। क्या है, जामा मस्जिद जो है मऊ शहर का सबसे विवादित मस्जिद है। हमेशा ही वहीं से क्यों पथराव होता है। चक्केले बाबा की पालकी भी वहीं से पथराव होना, साईं बाबा की पालकी भी वहीं से पथराव होना। क्या जामा मस्जिद का इनका अड्डा है क्या? शेर काजी जी ये बोलते हैं कि आप शेर काजी जी बोलते हैं कि अगर रैली निकाल रहे हो, भारत जीती की आप रैली निकाल रहे हो तो परमिशन लेके निकालेंगे। तो हम मतलब शेर काजी जी हमें बोलेंगे कि भारत जीती है, भारत जीतेगी तो मतलब शेर काजी जी से पूछ के निकालेंगे। किससे कनेक्शन है? सीमी उनसे वो है, बिल्कुल कहे। क्यों हमेशा जामा मस्जिद ही क्यों करते हैं? सर मस्जिद में सवाल आता है, इतने पत्थर कहाँ से आते हैं? मेन रोड है, मेन रोड पे पत्थर ढूंढोगे पत्थर नहीं मिलेगा। बाकी मस्जिद के अंदर ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि इतने पत्थर, ईंट पत्थर कहाँ से आ गए? बोहरा समाज तो हमारे साथ में जुलूस में था, भारत की जीत का जश्न मना रहा था। ये लोग क्यों नहीं मनाते? क्यों जब इंडिया पाकिस्तान से इंडिया हारती, जब ये लोग फटाके फोड़ते, मस्जिद के बाहर फटाके फोड़ते, तो इनको जब पाकिस्तान की जीतने पे इतनी खुशी होती तो पाकिस्तान चले जाना, यहाँ क्यों रह रहे हैं? समुदाय के बहुत सारे नॉनवेज के तवा चिकन वगैरह के जो ठेले हैं, दुकानें जो रात में 11-11:30 बजे तक खुली रहती, उस दिन 10 बजे बंद हो गई। जो मुस्लिम समाज की तरबूज की दुकान है जो 11-11:30 तक खुली रहती, उस दिन 10 बजे बंद हो गई। आपको लग रहा है षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र हमेशा ये पुलिस चौकी होने के बावजूद भी यहाँ पर वो लोग करते हैं। उनकी हिम्मत देखिए आप। आपको भी लगता है षड्यंत्र है? सर कांच कैसे फोड़े देखिए तो आप कांच किस तरह के फोड़े हैं। अगर हम हमारे छत पे नहीं जाते तो हम हमारी जान भी नहीं बचाते, मुझे ऐसा लगता है। हमारी छत पे का इतनी हाइट थी तब जाके हम बचे हैं सर। फल फ्रूट के ठेले दिक्कत का विषय सब यहाँ पर अश्लील तरीके से फल फ्रूट बेचे जाते हैं, लंबे देखिए नोटिस करिएगा, यहाँ पे चौकी है। बाकी उसके बाद भी यहाँ पे दंगे कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे इसके बाद भी यहाँ पे 300-400 की तादाद में कैसे लोग आ जाते हैं? ये चौकी क्या मतलब? इसका पुलिस प्रशासन का किसी का भय नहीं है इनको, ना प्रशासन का। आशंका क्यों है कि पीएफआई या सीमी से इसका कनेक्शन होता नहीं है? पूर्ण रूप से मैं इनके ऊपर बोल रहा हूँ कि पूर्ण रूप से सीमी और पीएफआई का इनके ऊपर पूर्ण रूप से वो है हाथ। और ये जो बोल रहे हैं ये शेर काजी जी कि सुतली बम फेंका गया, ये अगर सुतली बम फेंका गया तो उसकी फुटेज बताओ ना। क्यों मस्जिद के अंदर वो नहीं है कि कैमरे? क्यों ये डर रहे हैं? ये डर रहे हैं कि अंदर से इनके पत्थर नहीं निकल जाए, ये डर रहे हैं कि इनके अंदर से पेट्रोल बम नहीं निकल जाए, ये डर रहे हैं कि इनके गर्म तेल नहीं निकल जाए। ये पुलिस प्रशासन ने पकड़ा इनके पास से पेट्रोल बम, गर्म तेल, उबलता हुआ पानी, तो वो कहाँ से आ जाएगा? ये षड्यंत्र नहीं तो फिर क्या है? सामने मेरे कांच देखिए फूटे हुए हैं। 1.5 घंटे तक कोई पुलिस वाला नहीं था, पूरा वीडियो है मेरे पास में। 4 पुलिस वाले थे यहाँ पे, पथराव इतने ज्यादा वो 1.5 घंटे तक कैसे बचे हम जानते हैं। पथराव कर रहा था। ये लोग यहाँ पर षड्यंत्र की आशंका जता रहे हैं। सबका ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस चौकी है, उसके बावजूद विवाद होता है। फल फ्रूट के ठेले जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो उस दिन जल्दी बंद हो गए।